आज की वीडियो में हम बात करेंगे लॉगिन सिस्टम हम किस तरह ASP.NET के फॉर्म में बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपने वेबसाइट पे जाएंगे। अगर आप कोई भी अपना ब्लॉग क्रिएट करना चाहते हैं तो आप हमारे वेबसाइट पर आ जाएं www.thetechsun.com पर, और आपको वहाँ क्रिएट ब्लॉग का ऑप्शन मिल जाएगा। आप वहाँ अपना ब्लॉग क्रिएट कर सकते हैं। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन भी लाजमी प्रेस करें। और ASP.NET के बारे में मैंने वीडियोस बनाई है, डेटा CRUD के बारे में, जो आप देख सकते हैं। और CRUD के फर्स्ट वीडियो में मैंने कनेक्शन बनाया था, जो आगे अभी लॉगिन सिस्टम में भी काम आएगा। डेटा इंसर्ट की वीडियो में मैंने एक कनेक्शन बनाया था जो डेटाबेस और ASP.NET के प्रोजेक्ट को आपस में कनेक्ट करता है। तो आप वो लाजमी वीडियो देखें, क्योंकि इसमें लॉगिन सिस्टम में भी हम डेटाबेस यूज़ करेंगे, तो जो आगे जाके हमारा जो है उसमें यूज़ होगा। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम अपना विजुअल स्टूडियो में प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। प्रोजेक्ट का तरीका भी मैंने उसमें बता दिया था कि किस तरह हम अपना प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। इस वीडियो का लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा, आप वहाँ से भी उसको देख सकते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया, एक डेटाबेस में हमने एक टेबल क्रिएट किया, जो आपको मैं दिखा देता हूँ। सबसे पहले उसमें जो है ना ID है, नेम, ईमेल एंड पासवर्ड, और उसमें हमने एक डेटा इंसर्ट किया, नंबर 1 डेटा। अब इसी डेटा को हम लॉगिन सिस्टम में यूज़ करके अपने इंडेक्स के पेज पे या न्यू पेज हम क्रिएट करेंगे, उसमें हम कैसे जो है वो लॉगिन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमने एक प्रोजेक्ट में हमने सबसे पहले क्या किया, मॉडल बनाया और कनेक्शन क्रिएट किया। इस डेटाबेस के साथ अपना मॉडल क्रिएट किया, और उसके बाद हमने एक कंट्रोलर बनाया, और कंट्रोलर पे हम जाके आप देख सकते हैं। सबसे पहले कंट्रोलर में हमने क्या करना है, इसको कंट्रोलर को हम बाद में करेंगे, पहले उसका जो है वो क्रिएट मेन लॉगिन पेज बनाते हैं। तो सबसे पहले हम कर लेते हैं पब्लिक एक्शन रिज़ल्ट। अब इस पेज को हमने नाम क्या देना है, कंट्रोलर को। इस कंट्रोलर के नाम पे हम एक ऐड व्यू का पेज बनाएंगे, तो इसको हम नेम देंगे लॉगिन पेज। और उसके बाद हमने क्या करना है, स्मॉल ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, कर्ली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, रिटर्न व्यू हमने कर देना है, और लास्ट में सेमीकोलन। अब इस लॉगिन के ऊपर हम क्लिक करेंगे राइट, और ऐड व्यू का ऑप्शन है, उस पर हमने क्लिक कर लेना है। अब ऐड व्यू, अगर आपके पास कोई मास्टर पेज है तो आप वहाँ से इसको ऐड कर सकते हैं, लेकिन अब हम फ़िलहाल इसको बिल्कुल भी नहीं चढ़ेंगे, क्योंकि हमारे पास ये एक मास्टर पेज कोई नहीं है, हम टेम्पलेट यूज़ कर रहे हैं। तो इसके बाद हम ऐड पे क्लिक करेंगे, तो हमारा ये जो लॉगिन का पेज है वो क्रिएट हो जाएगा इस कंट्रोलर के थ्रू। तो आपने इस तरह ही सेम, जो जिस तरह मैं करना चाह रहा हूँ, आपने सेम इसी तरह करना है। और वीडियो आप लाजमी लास्ट तक देखें, क्योंकि इसमें हम लास्ट में कंट्रोलर को हम इस्तेमाल करेंगे, कंट्रोलर के थ्रू हम इसमें डेटा को फेच करेंगे। तो इसके बाद हम इसके बाद एक फॉर्म क्रिएट करेंगे। तो फॉर्म में टॉप पे हम मॉडल का जो टेबल है अपना डेटाबेस का, उसको हम आपस में कनेक्ट करवाते हैं। तो @model, और यहाँ आप अपने स्पेस के बाद आपने अपने प्रोजेक्ट का नाम, तो प्रोजेक्ट का नाम एप्लीकेशन फुल स्टॉप, और उसके बाद मॉडल्स, और इसके बाद फुल स्टॉप। तो जो है उसके बाद हम करेंगे अपने जो है टेबल का नाम। तो टेबल का नाम है login_form। ये आप जब डेटाबेस में टेबल क्रिएट करेंगे, जैसे कंट्रोल S सेव करेंगे टेबल को, तो आप वहाँ उसको नाम दे सकते हैं। तो हमने उसको नाम दिया है login डॉट, एक मिनट वेट कीजिएगा, यहाँ जो है मॉडल 2 है, मॉडल आप देख सकते हैं 2 है, तो इसलिए हम जो है यहाँ कर सकते हैं। वो सजेशन में भी शो कर रहा है कि आपके जो फोल्डर है उसके अंदर एक फ़ोल्डर मॉडल्स का और है। तो जैसे हम उसको कनेक्ट करेंगे और फिर से हम फुल स्टॉप, तो आप देख सकते हैं हमारा जो टेबल नेम है लॉगिन फॉर्म, वो आ चुका है। तो इसको हमने सेलेक्ट कर देना है, और लास्ट में अब हम इसको इसी तरह, ये टेबल जो है इसके साथ, इस पेज के साथ कनेक्ट हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, एक फॉर्म बनाएंगे। तो @using, और फॉर्म का तरीका है स्मॉल ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। जिस तरह हम HTML में फॉर्म का टैग यूज़ करते हैं, या हम करेंगे यूजिंग, और इसके बाद HTML डॉट बिगिन फॉर्म, और इसके बाद स्मॉल ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, स्मॉल ब्रैकेट में डबल कोटेशन, और डबल कोटेशन में हमने यूज़ करना है जो हमारे कंट्रोलर में हमने एक फंक्शन, जिस फंक्शन के ऊपर, जिस नाम के ऊपर हमने पेज क्रिएट किया, उसको हम यहाँ कॉल करवाएंगे। तो हमारा उस नाम है, वो नाम जो है वो लॉगिन है। तो इसके बाद हमने सिंपल कॉमा लगा के डबल कोटेशन, या हमारा कंट्रोलर का नेम, तो सिंपल हमारा कंट्रोलर नाम है होम। और उसके बाद हम क्या करेंगे, और ये हमारा जो है वो क्रिएट हो चुका है, कंट्रोलर और नेम आ चुके हैं। अब हम करेंगे इस फॉर्म का मेथड क्या होगा। तो सिंपल इस फॉर्म का मेथड यूज़ करेंगे, फुल स्टॉप। हम पोस्ट यूज़ करना चाह रहे हैं, तो ये पोस्ट, और लास्ट में
करली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। अब सिंपल हम इसमें फॉर्म किस तरह क्रिएट करेंगे, HTML डॉट टेक्स्ट बॉक्स फॉर, ये हमने कर दिया, और उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। और स्मॉल ब्रैकेट में हम क्या करेंगे, अब हम जो टेबल है उसके कॉलम को हम यहाँ कॉल करवाएंगे। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, ए लेमडा एक्सप्रेशन है, तो इसके बाद हमने फिर से ए डॉट कर देना है। तो ये हम एक ए जो है वो एक वेरिएबल बना रहे हैं, तो इसलिए हम इसको ए को जैसे ए डॉट हम करेंगे तो हमारा जितने टेबल में कॉलम्स हैं वो सामने शो होंगे। तो सबसे पहले हम इस फॉर्म को, इस टेक्स्ट को, इनपुट को हम ईमेल देना चाह रहे हैं। तो हम सिंपल जो है ईमेल से अगर फेच करेंगे और पासवर्ड से, तो हमें सिंपल जो है ईमेल को ही करना पड़ेगा। और उसके बाद हम क्या करेंगे, कॉमा और फिर न्यू करली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। करली ब्रैकेट में अगर आप कोई क्लास यूज़ करना चाह रहे हैं या कोई आप रिक्वायर्ड और प्लेस होल्डर, वो आप करली ब्रैकेट्स में यूज़ कर सकते हैं। तो हम अब फ़िलहाल क्लास यूज़ करेंगे, क्योंकि बूटस्ट्रैप की हम इसमें क्लास भी यूज़ करेंगे, फॉर्म कंट्रोल की कंट्रोल, और इसके बाद कॉमा करली ब्रैकेट्स के बाद, और यहाँ हम रिक्वायर्ड भी यूज़ करेंगे, तो सिंपल रिक्वायर्ड इक्वल्स टू डबल कोटेशन। अब हम यहाँ करेंगे प्लीज़ फिल, ये हमने इसमें एक रिस्ट्रिक्शन लगा दी कि अगर आप जो है आप फॉर्म फिल नहीं करेंगे तो आपको ये जो है एक एरर मैसेज जनरेट करके देगा। तो इसके बाद हमने इसमें एक और चीज़ करनी है, वो हम लेबल भी लगाएंगे, लेबल, और इसके बाद हम करेंगे इक्वल्स टू, लेबल के अंदर हम फर्स्ट वन जो है ईमेल, तो सिंपल हमने यहाँ ईमेल कर दिया। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, लेबल अब पासवर्ड के लिए सेम इस तरह करेंगे, तो सेम हम इस कोड को पूरा कॉपी करके, क्योंकि दोनों सेम रहेंगे, तो इस तरह इसलिए हम इसको जो है वो यहाँ पेस्ट कर देंगे। तो ये सेम हमने जो है वो पासवर्ड के लिए कर दिया। अब सिंपल इसमें हम चेंजेस क्या करेंगे, जहाँ ईमेल है तो ईमेल की जगह पे हम पासवर्ड कर देते हैं, पासवर्ड, और इस कॉलम नेम के ऊपर भी हम कर दें, ये टेबल से जो है वो कॉलम है वो यहाँ फेच होके आ रहा है, तो इस ईमेल की जगह पे भी हम कर देंगे पासवर्ड। तो उसके बाद हम एक इनपुट फील्ड लेंगे, तो सिंपल हम इनपुट फील्ड के लिए कर देते हैं, और इसमें टाइप जो होगा वो सबमिट बटन होगा। ये सब HTML का कोड है, बस सिर्फ आपने जो है उसको कुछ चेंजेस करनी है। उसके बाद वैल्यू जो है वो लॉगिन है, तो इसलिए हम सिंपल लॉगिन कर देते हैं। तो यहाँ तक कंप्लीट। अब सिंपल हम जाएंगे अपने कंट्रोलर के पेज में और वहाँ कुछ उसमें कंट्रोलर क्रिएट करेंगे। तो ये लॉगिन पेज और ये इंडेक्स पेज, तो सिंपल हम इंडेक्स पेज लास्ट में बनाएंगे, पहले हम लॉगिन को कवर कर लेते हैं। और इसमें एक और चीज़ हमने जो प्रोजेक्ट एंटिटीज़ करना है, जो हमारा जैसे आप कनेक्शन क्रिएट करेंगे तो आपको वहाँ एक नाम देगा जो आपका डेटाबेस का नाम होगा, उसी नाम के साथ आगे एंटिटीज़ लिखा होगा, तो आपने वो कॉपी करना है। तो हमारा जो डेटाबेस का नाम है प्रोजेक्ट है, तो जैसे हम प्रोजेक्ट लिखेंगे तो ये शो नहीं हो रहा क्योंकि यहाँ हमने मॉडल कनेक्ट नहीं किया। तो यूजिंग और उसके बाद एप्लीकेशन डॉट और मॉडल्स, ये मॉडल्स क्योंकि दो फोल्डर है, रूट फोल्डर के अंदर एक फ़ोल्डर है, तो इसलिए हमने मॉडल्स दो कर दिए और इसके अंदर मॉडल है। तो सिंपल ये यहाँ तक कंप्लीट। अब जैसे हम प्रोजेक्ट एंटिटीज़ के ऊपर क्लिक करेंगे, आप देख सकते हैं प्रोजेक्ट एंटिटीज़ को अपने उसने एक्सेप्ट कर लिया। अब हमारे डेटाबेस का नाम हमने सिंपल DB दे दिया और इसके बाद इक्वल्स टू न्यू प्रोजेक्ट एंटिटीज़, स्मॉल ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, लास्ट में सेमीकोलन। यहाँ तक कंप्लीट डेटा कवर हो चुका है। अब हम सिंपल इसमें क्या करेंगे, यहाँ हम HTTP पोस्ट भी यूज़ करेंगे, लार्ज ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, HTTP और पोस्ट, ये हमने यूज़ कर दिया। अब सिंपल हम लॉगिन फॉर्म में जो कंडीशंस लिखेंगे वो हम सिंपल यहाँ करेंगे। तो पब्लिक एक्शन रिज़ल्ट, और सिंपल हमने जो नाम लॉगिन को दिया है, जहाँ से हमने पेज क्रिएट किया था, सिंपल हमने उसको भी एक नाम दे देना है लॉगिन, स्मॉल ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, करली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। यहाँ हम जितना कोड करेंगे लॉगिन का, तो सिंपल वो हम इसमें कर सकते हैं। अब लॉगिन फॉर्म के अंदर हमने यहाँ करली ब्रैकेट्स में क्या, स्मॉल ब्रैकेट में हमने क्या लिखना है, या हम अपने जो टेबल है उसका नाम लिखेंगे। तो हमारे टेबल का नाम है लॉगिन अंडरस्कोर फॉर्म। जैसे आप लिखेंगे, अगर आपका कोड स्टार्ट से सही है तो आपको वो जहाँ आपको अपना कोड करना चाह रहे हैं तो आपको वो सजेशन में जो है वो शो करेगा कि आप यहाँ जो है वो चेंजेस कर सकते हैं या आपको ये चीज़ लगाने की ज़रूरत है। तो लॉगिन फॉर्म को हमने जो है वो मतलब उसको एक वेरिएबल नेम दे दिया ई, ये हमने उसको एक वेरिएबल नेम दे दिया। अब लास्ट में करली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज के ई से हम उसके टेबल में जितने कॉलम्स हैं उसको हम फेच कर सकते हैं, इसलिए हमने ई जो है वो इसको असाइन कर दिया।
अब हम यहाँ एक वेरिएबल ले रहे हैं, वेरिएबल को हम एल फॉर लॉगिन फॉर्म, एल हमने एक वेरिएबल क्रिएट किया इक्वल्स टू डीबी हमारे डेटाबेस नेम जो हमने ऊपर प्रोजेक्ट एंटिटीज़ में उसको कॉल करवाया, फुल स्टॉप लॉगिन फॉर्म या हमारे टेबल का नाम, और फिर उसके बाद हमने फिर से फुल स्टॉप लगा देना है। फुल स्टॉप के बाद यहाँ हमने वेयर की कंडीशन यूज़ करनी है, तो वेयर स्मॉल ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। अब मेन जो काम होगा वो हम यहाँ करेंगे। तो सिंपल हमारे जो फॉर्म में हमने यूज़ किया लिमिट एक्सप्रेशन के साथ ए इक्वल्स टू डॉट ईमेल, उसको हम यहाँ कॉल करवाएंगे। तो ए इक्वल्स टू ग्रेटर देन ए डॉट ईमेल, ये हमारे फॉर्म से जो डेटा यूज़र इनपुट करेगा वो डेटा यहाँ शो होगा, मतलब उसको एक्सेस ये जो है वो वेरिएबल कर सकता है। तो इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके बाद इक्वल्स टू डबल इक्वल्स टू, मतलब अगर ये दोनों इक्वल हो जाएं, कौन सा वाला, अब इस ई वेरिएबल को कॉल करवाएंगे। उसके बाद ई जैसे हम कर देते हैं टेबल से ईमेल को, ये दोनों इक्वल हो जाएं, और हम पासवर्ड भी कर लेंगे। उसके बाद हमने एंड ऑपरेटर यूज़ कर दिया। अब सिंपल हम आगे क्या करेंगे, पासवर्ड को भी हम इक्वल करवाएंगे जो हम यूज़र इनपुट करेगा, और डेटाबेस में जो होगा वो दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे, तब ये नेक्स्ट पेज पे जाएगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ए डॉट पासवर्ड, ये हमारे जो है वो टेबल से डेटा फेच होके आ रहा है, और उसके बाद इसको हमने इक्वल करवा दिया किसके साथ, ई डॉट पासवर्ड के साथ। ई जो है वो हमारे ये जो है डेटाबेस से फेच होके आ रहा है, पैरामीटर में हमने उसको असाइन कर दिया। तो यहाँ तक जो है वो कोड कंप्लीट हो चुका है। अब हम लास्ट में क्या करेंगे, फुल स्टॉप, फर्स्ट और डिफ़ॉल्ट और स्मॉल ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, लास्ट में सेमी कॉलम। यहाँ तक जो है वो पूरा कोड कंप्लीट हो चुका है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ इफ़ की कंडीशन लगाएंगे कि अगर ये डेटा जो है आपस में ट्रू हो जाता है तो क्या होना चाहिए, अगर फॉल्स हो जाता है तो क्या होना चाहिए। तो सिंपल हम इफ़ की कंडीशन स्मॉल ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, अब इस एल को जो हमने वेरिएबल जिसमें पूरा डेटा हमने स्टोर किया उसको हम यहाँ कॉल करवाएंगे, एक्सक्लेमेशन मार्क इक्वल्स टू, और यहाँ हम कर देते हैं नल। अगर कोई डेटा नल हो, मतलब उसमें कोई खाली वैल्यू अगर यूज़र ने पुट कर दी तो क्या कंडीशन उसको प्रिंट करके देगा। तो करली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, करली ब्रैकेट में हम कर देते हैं व्यू बैग हम इसलिए करें क्योंकि मैसेज हम करना चाह रहे हैं कि हमें ये मैसेज जो है वो शो हो। तो हम करेंगे यू आर लॉग इन, और उसके बाद हम रिटर्न भी हमें कुछ शो होना चाहिए। रिटर्न क्या होगा, रीडायरेक्ट टू एक्शन, मतलब हम दूसरे पेज पे भी जाना चाहते हैं। तो करली डबल कोटेशन के बाद हम लास्ट में सेमी कॉलम। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हम एक इंडेक्स से एक पेज बनाएंगे। तो आप कोई से भी पेज बना सकते हैं, लेकिन हमारे पास जो है वो इंडेक्स फर्स्ट पेज होता है, तो इसलिए हम इंडेक्स का यूज़ कर देते हैं। तो ये हमारा जो है वो इंडेक्स का पेज शो होगा। अब सिंपल हम कर लेते हैं वेलकम टू होम पेज। अब इस इंडेक्स को हम यहाँ कॉल करवाएंगे। तो सिंपल हम कर देते हैं इंडेक्स और लास्ट में सेमी कॉलम। अगर ये कंडीशन इफ़ वाली सही हो जाती, मतलब डेटा जो है उसमें ट्रू हो जाता है, तो वो इस पेज पे चला जाएगा और हमें ये जो है व्यू बैक का मैसेज भी शो होगा। अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होती तो लास्ट में करली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। करली ब्रैकेट्स के अंदर हम क्या करेंगे, सिंपल व्यू बैक का हम एक और जो है मैसेज जनरेट करना चाह रहे हैं, MSG इक्वल्स टू डबल कोटेशन फेल्ड टू लॉगिन। ये हमारा जो है वो शो होगा अगर यूज़र जो है वो मतलब रॉन्ग पासवर्ड से या रॉन्ग ईमेल से वो लॉग्ड इन होना चाहते हैं, तो ये फेल टू लॉगिन का मैसेज वहाँ शो होगा। और इसके बाद हम रिटर्न क्या करवाना चाहते हैं, रिटर्न उसके बाद हम करेंगे सिंपल व्यू का, मतलब जो भी पेज लाइव होगा, जिस पेज में लॉगिन होगा वही पेज उसको शो होगा। और ये यहाँ तक पूरा कोड कंप्लीट हो चुका है। थोड़ा सा इसका ओवरव्यू कर लेते हैं। सबसे पहले हमने डेटाबेस को कनेक्ट करवाया एंटिटीज़ के साथ, लॉगिन का पेज क्रिएट किया और कंडीशन हमने बनाई कि ईमेल, ये जो ईमेल आ रहा है ये टेबल से आ रहा है, मतलब जो यूज़र ईमेल इनपुट करेगा। और उसके बाद ये जो ई डॉट ईमेल है ये डेटाबेस से फेच होके आ रहा है। और उसके बाद सेम हमने एंड ऑपरेटर लगाया, पासवर्ड और पासवर्ड के लिए भी सेम किया और फर्स्ट और डिफ़ॉल्ट का प्रॉपर्टी भी यूज़ कर दी और इफ़ की कंडीशन हमने यहाँ तक यूज़ कर दी। अब इस व्यू बग को हम जो है वो लॉगिन पेज पे भी शो करेंगे ताकि हमें वहाँ भी वो जो है शो हो। और लास्ट में हम h2 की टैग लगाएंगे @viewbag.msg। इस वेरिएबल को जो हमने कंडीशन मैसेज किया उसको हमने यहाँ प्रिंट कर दिया। और लास्ट में हम एक और चीज़ करेंगे कि हमें ब्रेक भी शो हो, तो हर इनपुट फील्ड के बाद हम ब्रेक भी लगा देते हैं br का टैग, और इसके बाद भी br का टैग हमने यूज़ कर दिया।
अब सिंपल इसका आउटपुट चेक करेंगे तो आउटपुट के लिए हमें जाना पड़ेगा क्रोम ब्राउज़र पे, और आपने वही पेज स्टार्ट करना है जहाँ से आप जो है वो लॉगिन करना चाह रहे हैं। तो हम इस पेज पे इसको लॉगिन करवाएंगे। थोड़ा सा आपने वेट करना है जिससे स्टार्ट हो जाए, फिर हम वहाँ से शुरू करेंगे। तो आप देख सकते हैं ये हमारा जो है लॉगिन पेज शो हो चुका है। अब हम चलते हैं अपने डेटाबेस में और वहाँ से देखते हैं कि हमारा जो है वो ईमेल और पासवर्ड क्या है। तो ईमेल है TTEXVN@gmail.com और पासवर्ड है 123456। अब इसी ईमेल से हम जो है लॉगिन होना चाहते हैं। तो सिंपल TTEXVN@gmail.com और पासवर्ड जो है वो कर देते हैं 12345। रॉन्ग पासवर्ड डालते हैं, 6 तक पासवर्ड है लेकिन हम 5 तक उसमें इनपुट करेंगे। फिर देखते हैं हमें मैसेज शो हो रहा है कि नहीं। जैसे हम लॉगिन पे क्लिक करेंगे और इसके बाद सर्चिंग के बाद आप देख सकते हैं उसमें कुछ भी नहीं हुआ, चेंजेस बिल्कुल भी नहीं आई। और उसके बाद हम इसमें जो है वो करेक्ट पासवर्ड डालते हैं 123456 और फिर से हम लॉगिन करेंगे। तो आप देख सकते हैं वेलकम टू होम पेज, और ये जो है हमारा होम पेज जो है वो शो हो चुका है, मतलब ये लॉगिन सिस्टम काम कर रहा है। अब फिर से हम जो है इसमें अगर रॉन्ग पासवर्ड डालें और फिर देखें तो ये कुछ भी नहीं हो रहा है। और ये जो है वो व्यू बैक मैसेज देख लेते हैं क्यों काम नहीं कर रहा। viewback.msg और viewback.msg ये नहीं है, इसको हम कर देते हैं या MSG कोड को क्लोज, और फिर से हम MSG कर लेते हैं और फिर से अपने कोड को स्टार्ट करेंगे। तो अब ये जो है वो परफेक्ट जो है काम करेगा कि हमारा जो है वो लॉगिन सिस्टम फेल्ड का ऑप्शन क्यों नहीं दे रहा था। तो उसके बाद आपने थोड़ा सा वेट करना है और फिर से स्टार्ट होने का इंतज़ार करते हैं। तो इसमें हम फिर से अपना जो है वो रॉन्ग पासवर्ड डालते हैं 147258। रॉन्ग पासवर्ड आप देख सकते हैं फेल टू लॉगिन, ये मैसेज भी उसमें शो हो गया। तो आज का हमारा टॉपिक जो है वो इसी लॉगिन सिस्टम के ऊपर था। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी क्वेश्चंस हो, कोई भी क्यूरीज हो आपकी, तो आप मुझसे कमेंट में भी पूछ सकते हैं। तो आज के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।